विद्यार्थी हूँ। आज हम माध्यक माध्यिका या मीडियन ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास है 15, 35, 18, 26, 19, 25, 29, 30, 20, 27 का माध्यक या माध्यिका या मीडियन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। बढ़ते क्रम में लिखने पर आंकड़ों को काय में प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखने पर तो सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है? यहाँ पर देखो सबसे छोटा अंक कौन सा दिख रहा है इसमें? 15। 15 से बड़ा क्या है इसमें? 15 से बड़ी कौन सी संख्या है इसमें? 15 के बाद क्या आएगा? 18। ऐसा मार्क भी करते जाएंगे ताकि कोई संख्या छूटे नहीं। 18 के बाद क्या है इसमें? ये 19। 19 के बाद क्या है? 20। 20 के बाद कोई डबल हो तो सही लिखना है। इसे 20 दो बार हो तो दो बार लिखना है, इसमें दो बार नहीं एक ही बार है 20। 20 के बाद क्या आएगा इसमें? 25। 25 के बाद 26। 26 के बाद क्या आएगा? क्या दिया यहाँ पर? 27। और 27 के बाद क्या है अपने पास? 29। और लास्ट में क्या है अपने पास? 35। इस तरह से मार्क करते चलो तो पता चलता है कि अंक पूरे उतर गए सी डाटा पूरा उतर गया। कितने इनको काउंट कर लो पहले इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे काउंट कर लेंगे ताकि पता चले कोई अंक छोटा तो नहीं। यहाँ पे कोई सा डाटा है, कोई सा प्रेक्षण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n बराबर अपने पास कितना है यहाँ पर? n बराबर अपने पास आया 9। 9 कैसा है? विषम अंक है। तो विषम के लिए माध्यिका निकालने का अलग तरीका होता है और सम के लिए माध्यिका निकालने का तरीका अलग होता है। माध्यक या माध्यिका या मीडियन। तो यहाँ पे 9 जो है सम है, विषम है। 9 विषम है तो इसके लिए जो है माध्यक या माध्यिका या मीडियन निकालने का तरीका विषम अंक के लिए जब विषम रहते हैं अंक कुल अंक यहाँ पे कुल प्रेक्षण विषम में आते हैं तो इनका मान जब विषम होता है तो उस समय माध्यक या माध्यिका या मीडियन क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? बराबर क्या होता है? n+1 अपान बटे 2 व पद का मान। इस पद का मान ज्ञात करना पड़ेगा इसमें माध्यक के लिए। तो कितना हमारे पास n का मान कितना है? 9+1 अपान 2 व पद का मान। तो 9 और 1 कितना हमारे पास? 10/2 व पद का मान कितना जाएगा यहाँ पे? 2 पंजे 10। यानी आपने कौन से पद का मान ज्ञात करना? 5वां पद। अब 5वां पद देखेंगे कितना? 5वां पद का मान कितना है यहाँ पे? काउंट कर लो यहाँ से। 1 2 3 4 5। 5वें पद का मान अपने पास कितना है यहाँ पे? 25। इस तरह से वैसे जनरली यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता तो अपन ऐसा पूरा लिखने आ सकते हैं। डायरेक्ट अपना बढ़ते क्रम में लिखते हैं और बीच में जो संख्या होती है वो उसका माध्यक या माध्यिका होती है। अच्छा कभी कभी क्या होता है तो विषम में यदि सम होता बीच में 2 संख्या जाती है, वो अलग अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। तो उसमें दोनों संख्या जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो उससे माध्यक निकल जाता है। और जहाँ तक जो विषम होता है तो वहां तो दोनों तरफ बराबर बराबर आ जाता है, सेंटर में 1 नंबर आ जाता है, वही माध्यक होता है। और इसका दूसरा क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर 25 आ चुका है। दूसरे क्वेश्चन में भी अपने को बढ़ते क्रम में लिखना ही है तो डबल से नहीं लिख रहे हैं इसी को। संख्या लगभग वही है व्यवस्थित की, इसी को ले लेंगे इसमें वापस काम में। दूसरे क्वेश्चन अपने को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते क्रम में लिखना है अंकों को।
डाटा जो दिया उसको देख छोड़ो या डाटा को। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, देखो 15 लिख दिए। 15 के बाद क्या है अपने पास 18 लिख चुके हैं। 18 के बाद क्या है अपने पास 19, ये लिखा हुआ 19। 19 के बाद क्या है 20, और 20 के बाद क्या है इसमें 25। 25 के बाद 26 लिख दिए बढ़ते क्रम में। 26 के बाद क्या है अपने पास 27, इसमें नहीं है। 27 इसमें नहीं है। 26 के बाद क्या है इसमें 29 है। 29 के बाद क्या है डायरेक्ट 33, 29 और 35। अब इनके देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है, तो मिलान कर लेना चाहिए। और यहाँ पे n का मान अपने पास कितना है, n इक्वल टू कितना 8। 8 क्या है, ये सम है। तो सम के लिए माध्यिका निकालने का फार्मूला अलग होता है। सम के लिए माध्यिका का फार्मूला, माध्यक या माध्यिका का फार्मूला क्या रहता है, माध्यक बराबर होता है सम के लिए n/2 व पद का मान प्लस n/2 + 1 व पद का मान बटे 2। यहाँ पे मान देखते हैं क्या क्या आता है यहाँ पे, माध्यक बराबर कितना है यहाँ पे तो सम के लिए अलग होता है माध्यक। ये सम के लिए क्या रहता है, इस तरह से रहता है। विषम के लिए तो डायरेक्ट आ गया था n+1 वाला आ गया था फार्मूला, n+1/2 वाला। लेकिन इसके लिए फार्मूला क्या है, सम जब रहता है डाटा तो उस समय माध्यक का फार्मूला क्या रहता है, n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बटे 2। तो यहाँ पे n कितना अपने पास मान रखेंगे, इसमें n कितना है यहाँ पे अपने पास 8/2 पद प्लस 8/2 + 1 पद अपान में 2। मान रख काटो इसको, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो देखो ये कौन सा पद आ गया, 4वां पद आ गया, चौथा पद। और ये 4 और 1 4 + 1 करेंगे, 4 + 1 करेंगे तब 5वां पद, 5वां पद बटे 2। अब देखो यहाँ पे चौथा पद का मान कितना है, यहाँ पे फोर्थ टर्म का मान क्या है 1 2 3 4, और फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है, फोर्थ और फिफ्थ टर्म दोनों जुड़ेगी यहाँ पे 20 + 25/2। इसका सम कर लेंगे अपन, कितना आ रहा है देखते हैं। 45 20 और 25 45/2 यानी कितना है, 2 से इसमें भाग देंगे तो 22.5, 2 का भाग देना पड़ेगा इसमें। 2 से 45 डिवाइड देंगे, 2 2 = 4, 2 2 = 4, और ये 2 पंजे पॉइंट लगा के 2 पंजे 10। इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो विषम सम होता है उसमें थोड़ा आसान रहता है, सम में तो विषुवृत्त पद मिल जाता है, लेकिन विषम में तो विषुवृत्त पद मिल जाता है सिंगल वाला, उसको आंसर हो जाता है माध्यक माध्यिका में। लेकिन जब सम होता डाटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, यानी सम नंबर है। तो सम के लिए क्या माध्यक का फार्मूला होता है n/2 व पद प्लस n/2 + 1 पद के मान बटे अपान में 2। तो ये माध्यक मान रख दिया। इसमें मान रखने के बाद अपने कहा चौथा पद और पांचवा पद बटे में क्या है अपने पास 2। चौथे पद का मान कितना है, फोर्थ टर्म का 20 और फिफ्थ टर्म क्या है इसकी 25 है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो इसका माध्यक आ जाएगा। अब इसी में एक तीसरे तरह का क्वेश्चन अपन हल करेंगे जो इस साइड में लिखा हुआ है, माध्यक निकालना उसका भी। तो इसके माध्यक निकालने के लिए इसके अपने CF निकालना पड़ेगा। x और f दे रखा है इसने, तो CF कैसे निकलेगा, 2 का तो 2 ही रहेगा, और 2 और 4 कितना हो जाएगा अपने पास, 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा 6, और 6 में फिर क्या जोड़ देंगे अपन
5 अगली अलग फ्रिक्वेंसी इसकी संचय वारंवारता निकालना है, इसकी 2 कानून तो दे रहेंगे, तीसरा ही निकालना पड़ेगा। 6 और 5 कितना हुआ अपने पास 11, 11 और 3 कितना होगा 14, 14 में फिर 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17, और 17 में 4 ऐड करेंगे, 17 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 21। एक बार इसको जोड़ के देख लेते हैं सीधा सीधा, 2 और 4 6, 6 5 11, 11 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 1 17, 17 और 4 21। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है n बराबर n इक्वल टू कितना है मेरे पास 21। ये भी विषम में कोई सिंगल डाटा है, इसमें सम विषम लिया जा सकता है, वैसा सम विषम लिया नहीं जाता इसमें n/2 निकालना पड़ेगा, तो n/2 कितना आएगा अपने पास n/2 सम विषम से निकालेंगे, इसमें तो सम विषम से निकला, इसमें ये विषम है तो विषम वाला फार्मूला लगाएंगे अभी जो लगाया था इसमें। तो विषम के लिए माध्यक क्या रहता है, विषम के लिए माध्यक अपने पास होता है n+1/2 टर्म वह पद। तो n कितना होगा 21 प्लस ये 1/2। विषम के लिए सरल फार्मूला रहता है, सम होता है तो उसके लिए वो डबल वाला फार्मूला जो भी लगा था वही लगता। वह पद का मान तो 21 और 1 22/2 बार पद, तो 2 से कितने बार कटा 2 एकम 2 2 एकम 2 कितना जाएगा 11वां पद। अब देखो इसमें 11वां पद कहाँ आ रहा, बिल्कुल एक रूट आ गया। 11वां पद का मान कितना अपने पास यहाँ पर कितना है 11वें पद का मान दिख रहा CF में 11वां पद डायरेक्ट 11वां पद कितना, यानी पहले 2 पद क्या है अपने पास 4 है, और फिर इसके बाद तीसरा चौथा पांचवा और छठा पद क्या है 6 है उसका मान, और छठे के बाद 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां पद का मान 8 8 है, उसके बाद 12वां 13 14 पद का मान 10 10 इस तरह से रहता है इसमें। तो अपने 11वें पद का मान कितना है यहाँ पर 8 है, तो इसकी माध्य कितना है, इसका माध्य का कितना आंसर आएगा 8 आएगा। धन्यवाद।